जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे एम्बेडेड फिगर। देखिए, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है एम्बेडेड फिगर, यानी एक पिक्चर होगी, पिक्चर के अंदर जो अंतर्निहित कुछ पिक्चर मिलेगी, हम उस पर बात करेंगे, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्या अप्रोच होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको हम लोग शुरू करने से पहले जरा समझ लें कि आपकी जो मैथ का आप लोगों का सेशन होता है वो आपका सुबह नहीं, ये शाम को 7 बजे होता है और सामान्य अध्ययन सुबह 10 बजे होता है। और रीजनिंग जो मेरा सेशन है ये आपका दोपहर कब होता है, ये दोपहर 12 बजे होता है। कब होगा? ये दोपहर 12 बजे होगा। और जो हिंदी का सेशन है वो शाम को 8 बजे होता है। ये YouTube पर बिल्कुल फ्री है, आप लोग इस समय आइए और इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, नेक्स्ट में हमारा जो है अब क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पर ये जो है ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है आप जरा पहले इसको समझो और क्या अप्रोच होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखो, एक पिक्चर आपको दी हुई है, यहाँ पर एक पिक्चर, और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो ये जो पिक्चर है वो पिक्चर इन ऑप्शन में से किसमें अंतर्निहित है, वही हमारा आंसर होएगा, राइट। जिसमें ये अंतर्निहित होगी, जिसमें ये समाहित होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से हमें पिक्चर को क्या करना है, निकालना है। तो ये पिक्चर जिसमें एम्बेडेड होगा वही हमारा आंसर है, जिसमें अंतर्निहित होगा वही हमारा आंसर है। फटाफट आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो आप। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपल हमें समझना है कि ये पिक्चर, ये देखो, ये इसके अंदर जो ये पिक्चर दिख रही है, सेम साइज, सेम इसी तरीके का हमें इसके अंदर मिलना चाहिए। अब हम जरा इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ढूंढने की कोशिश करेंगे, जरा मैं इसमें ढूंढूं क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा मिल रहा है। तो देखो कैसे मैं ढूंढूंगा, ये हमें ऐसे ही पिक्चर चाहिए तो हम ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो आप, क्या ये इस तरीके का मिल रहा है, क्या ये इस तरीके का मिल रहा है पिक्चर? तो बिल्कुल इस तरीके की पिक्चर तो दिख रही है। अच्छा देखो, क्या कहीं और भी ऐसा मिलेगा? तो कहीं और, तो अगर आप इसमें ढूंढोगे तो चलो भाई ढूंढ लो आप। ऐसे अगर आप ढूंढोगे तो ये पिक्चर, ध्यान रखिएगा, ये नीचे वाला पार्ट नहीं बन पाएगा, राइट। अगर आप इसमें भी ढूंढते हो तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी कुछ इस तरीके की पिक्चर तो नहीं बन पाएगी। ये देखो, ये थोड़ा बड़ा वाला पार्ट बन रहा है, परफेक्ट आपका ये आ रहा है, बट इसमें भी नहीं बनेगा। तो जो परफेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर कौन होगा यहाँ पर? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो आपको इस तरीके से पिक्चर जो अंतर्निहित है उसको ढूंढना है। अभी देखो इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप देखो तो ये, तो इसको हमें इसके अंदर ढूंढना होगा। और देखो कुछ तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन मेरे साथ आप, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, लगभग 40 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आज, सारे क्वेश्चन करिए। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन फटाफट यूं ही सही हो जा रहे हैं। देखो आप एक बार इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर को उठाइए और देखिए ये किसके अंदर मिलने वाला है। सिंपल हमें पता चल रहा है कि ऐसी पिक्चर केवल इधर दिख रही है, राइट। यहां पर वैसी पिक्चर कहां दिख रही है हमको? तो यहां दिख रही है, सेम यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि और कहीं ऑप्शन में मिलेगा नहीं। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिख रहा था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम इसको देखें तो इस तरीके की पिक्चर हमको कहां दिखेगी? सबसे पहले अगर आप देखो तो एक ट्रायंगल है बीच में और ये इस तरीके से जिग जैग बना हुआ है, राइट। तो आप देखो इस तरीके का पिक्चर कहां मिलेगा? अब देखो ट्रायंगल कहां मिलेगा भाई, कहां मिलेगा? देखो ट्रायंगल तो एक यहां भी मिल रहा है, लेकिन यहां पर जिग जैग नहीं मिल रहा है। देखो इसके अंदर देखें, अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे ट्रायंगल यहां पर मिल रहा है। क्या यहां पर जिग जैग मिलेगा? भाई बिल्कुल मिल रहा है, जिग जैग भी मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वो पिक्चर यहां पर मिल रही है। इस पर्सन के अंदर वो पिक्चर क्या है? वो पिक्चर एम्बेडेड है। ये वाली पिक्चर यहां पर एम्बेडेड है, राइट। आप ध्यान से रखिएगा, बहुत लोग टॉपिक समझ ही नहीं पाते कि कौन सी टॉपिक है। तो आप समझिए ये अंतर्निहित पिक्चर यहां पर है, ये एम्बेडेड है, ये यहां पर एम्बेडेड है, राइट। तो ऑप्शन यहां पर 4 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो यहां पर एक जेड बना हुआ है और देखो जेड के नीचे साइड में क्या है, एक ट्राइंगल है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं और ये कहां मिल सकता है, ये पूरा पूरा इस तरीके की पिक्चर कहां मिल रही है। अगर हम इसमें ढूंढे, सबसे बड़े पहले हम इसमें जरा ढूंढने की कोशिश करें क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऊपर आप देखो इसमें यही बना हुआ है, राइट। देखो आप अगर हम इस तरीके से लेके आएंगे, मान लो हमने यहां से लेकर के ये ले आया, ठीक है, और ये ले आया, तो क्या यहां पर नीचे कोई ट्राइंगल ऐसा बनेगा? तो भाई बन तो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर बिल्कुल ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। क्या ये और कहीं पर पॉसिबल है? और कहीं पर पॉसिबल, अगर आप इसमें कहीं पॉसिबल कराने की कोशिश करोगे, अच्छा मान लो आप यहां पर कहीं पॉसिबल कराने की कोशिश कर रहे हो इस तरीके से, तो क्या ऐसे बनेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं बनने वाला है। अच्छा इसमें आप कराने की कोशिश करो, इसमें तो मिलेगा ही नहीं। हाँ इसमें कराने की कोशिश करो, देखो आप देखो इस तरीके से, बट आप ट्राइंगल कहां बना पा रहे हो, ये देखो आप ट्राइंगल कहां बना पा रहे हो। तो ट्राइंगल जो परफेक्ट आपको नजर आ रहा है वो इधर नजर आ रहा है, परफेक्ट इधर भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत लोग इसको भी आंसर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। या इसको आप यहां लेके आ सकते हो, ठीक है, देखो देखो इसको आप ऐसे लेके आ सकते हो, ये ठीक है, चलो ऐसे भी लेके आ सकते हो। तो आंसर क्या बनने वाला है, क्योंकि आप देखो तो यहां पर आंसर क्या ये दोनों बन सकता है, क्या ये वाला भी और ये वाला भी आंसर बन सकता है, क्योंकि दोनों में इस तरीके की पिक्चर हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो हमें यहां पर समझनी है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लो और समझ लो कि यहां पर आंसर क्या बनने वाला है, क्योंकि यहां पर देखो एक बार मैं फिर से ये दिखा देता हूं, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। हम देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये ठीक है, और ये यहां पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्राइंगल, और यहां पर देखो ये तो हमने बनाया ही है। अब इन दोनों में से क्या आंसर होगा, अगर हम यहां पर देखें तो आप ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, अगर इसको कर दूं तो ये दोनों बराबर बराबर बन रहे हैं, ठीक है, कैसे बन रहे हैं, बराबर बराबर। अगर आप यहां भी ऐसे करोगे तो ये बराबर बराबर बन रहा है, बट यहां अगर करोगे ना तो ऊपर वाला छोटा बन रहा है, ठीक है। एक माइनर सा डिफरेंस है जो हमें समझना है, एक माइनर सा डिफरेंस हमें समझना है। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा ये बनना चाहिए। आंसर कौन सा होगा, ये होगा, वो आंसर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर देखें यहां पर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कर दो, आप फटाफट आंसर कर दो, इसको देखते ही समझ आ जाना चाहिए आंसर क्या है। भाई देखो ये कहां मिल रहा है, ये तो मुझे यहां दिख रहा है, ये मुझे यहां दिख रहा है, ठीक है। आप भी देखो क्या यही आंसर है, तो बिल्कुल इसके अलावा और कोई आंसर होना नहीं चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो लाइन तो सब में ऐसे दिख रही है, देखो लाइन दिख रही है, लेकिन यहां पर जो ट्राइंगल है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल तो मिल रहा है एक, लेकिन दूसरा ट्राइंगल नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा भाई देखो अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर देखो, देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर 4 है, ये एम्बेडेड है, राइट। तो ये यहां पर एम्बेडेड है और ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, फटाफट आंसर करिए। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है वो चिन्ह किसमें दिख रहा है, ये चिन्ह आपको किसमें दिख रहा है, ठीक है। आप देखो बहुत क्लियर है, यहां पर बहुत क्लियर है, आप देखो बहुत ही क्लियर है, ठीक है। बस इसका ध्यान देना कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही है। तो आंसर यहां पर किस में होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 में होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, फटाफट आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, फटाफट आंसर करना है आपको। चलिए ये आपको मिल रहा है, कहां मिलेगा भाई, चलिए देखो ये भी बहुत क्लियर है। आप देखोगे तो एक नज़र में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे, बस आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ले जाकर के फिट कर दोगे, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्या ऐसा आपको भी दिख रहा है और कहीं तो नहीं दिख रहा? आप ध्यान रखना, बहुत लोग इसको तो नहीं लगा दे रहे हैं, देखो ऐसे घुमा करके यहाँ मत लगा देना, ठीक है। अभी पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को देते हैं जो परफेक्ट आ रहा है, ठीक एज इट इज वैसे ही आ रहा है। ऑप्शन 2 यहां पर करेक्ट है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए और बताइए मुझे आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करो आप, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें एक लाइन है ऐसे,
क्या ऐसी लाइन किसी में आपको दिख रही है बीच में? तो भाई आप कहोगे सर यहीं पर केवल ये लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब आंसर भी तो यही होना चाहिए, ठीक है, बाकी किसी में लाइन दिख नहीं रही है, तो आंसर वही होना चाहिए। अच्छा आप बाकी चीज भी देख लो आप कि आंसर सचमुच में वही है, तो आप देखो ये वाला, ठीक है भाई, ये देख लो आप, और ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बिल्कुल पिक्चर एज इट इज आपको मिल गई है, बिल्कुल पिक्चर एज इट इज आपको मिल गई है। हम एक लाइन से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बस उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि आखिर ये क्वेश्चन होता कैसे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, तो आप कुछ यूनिक पार्ट इसमें से ढूंढ लो। जैसे मान लो ये सीधी लाइन, तो सीधी लाइन हमको कहाँ मिल रही है? एक तो यहां मिल रही है सीधी लाइन, दूसरी सीधी लाइन यहां मिल रही है, ठीक है, इन दोनों में सीधी लाइनें मिल रही हैं। अब हमको ये बिल्कुल कैसा चाहिए, एकदम देखो ये वर्टिकल ऐसे चाहिए, ठीक है, एकदम ऐसे, क्या बोलते हैं, लंबवत ऐसे। देखो तो ऐसा किसमें है भाई? आप कहोगे सर इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा टेढ़ा मुझे लग रहा है, ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा मूव कर गया हो, ठीक है, पिक्चर अभी मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि सीधा ही है, ठीक है, बट ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये मुझे एकदम बिल्कुल सीधा लग रहा है, राइट। अच्छा भाई चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये एंगल को आपको ध्यान के रखना है, एंगल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाला जो बनेगा ये बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है, या आप इधर ले सकते हो, ठीक है, और इसमें देखो ये कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। अब इसमें आंसर क्या होगा ये समझो आप। अब ध्यान रखो, अगर ये तिरछा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है। ये कैसा है? बिल्कुल सीधा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, कैसा है, इधर टेढ़ा आपको दिख रहा है, और ये वाला कैसा है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा कौन बनने वाला है? आंसर हमारा यही बनने वाला है, राइट, आंसर हमारा यही बनने वाला है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि ये पिक्चर बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, ये थोड़ा इधर चला आया, ये पिक्चर ऐसी है, तो ये पिक्चर ऐसी है, तो ऐसी पिक्चर आपको किस में दिख रही है? देखो हमें तो लग रहा है इसमें तो नहीं मिलेगी आपको, राइट, और इसमें भी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसमें भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर उसमें भी नहीं मिलेगी तो फिर ध्यान रखो इसमें भी नहीं मिलना चाहिए, मोस्ट पॉसिबिलिटी आप ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर ये वाली सीधी लाइन कहाँ है? सीधी लाइन केवल इसमें यहाँ पर दिख रही है, उसमें भी है लेकिन वहां से आएगा नहीं। देखो आप, अब देखो यहाँ पर आए हम लोग, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है, और यहां से ये पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज पिक्चर इसमें आ रही है, तो यही एम्बेडेड है और यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो, ये देखो, इस तरीके की पिक्चर जो दिख रही है वो किस में दिखेगी? बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, यहाँ पर आंसर आप कर सकते हो, बहुत ही क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरी लाइन आई ना, इसके बीच में यहाँ पर बीच से एक लाइन इधर आई है। कहाँ से आई है? बीच से लाइन इधर आई है, ठीक है। अभी ध्यान रखो, इसमें कहीं बेस से तो लाइन है नहीं, उधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब हमारा आंसर तो यही होना चाहिए कि यहाँ देखो बीच से ये लाइन आई हुई है, राइट, बीच से ये लाइन आई हुई है, तो एकदम क्लियर आंसर वही होगा, राइट। ऑप्शन 3 आपका आंसर है। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन 3 आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये वाली पिक्चर हमको ढूंढनी है, राइट। अब इसमें एक जो बेसिक बात है वो आपको समझ आना चाहिए कि ये देखो, ये आपको इस तरीके का जो दिख रहा है लाइन, ठीक है, ये दिख रहा है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर दिख रहा है। इसमें यहां पर जो बना हुआ है ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ये दोनों चीज हमें ध्यान रखना है। नीचे वाला बाहर की तरफ होगा, क्या यहां पर बाहर की तरफ दिख रहा है? तो भाई नहीं दिख रहा है, तो फिर आंसर नहीं होना चाहिए। यहां क्या बाहर की तरफ है? तो नहीं है। इन दोनों में बाहर की तरफ है, लेकिन अब जिसमें भी अंदर की तरफ होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, वो हमारा आंसर बनेगा। देखो इसमें बाहर की तरफ तो है लेकिन यहां भी बाहर है, जबकि यहां अंदर चाहिए। ये आंसर बनना चाहिए, क्योंकि देखो आप ध्यान से अगर आप देखो तो ये यहाँ पर अंदर है और ये वाला पार्ट क्या है? बाहर है।
और बाकी किसी में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा है? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। देखो आप, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये बिल्कुल उल्टा ए जैसा दिख रहा है आपको, बट ये एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये ऐसे करके एक एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये किस में बनने वाला है? ये किस में बनने वाला है आप देखो। अगर हम देखें तो, हाँ, अगर हम देखें तो यहां पर अगर देखो, ये यहां तो ये नजर आ रहा है, राइट, यहां ये नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये वाला हमारा आंसर बन सकता है? ये वाला आंसर बन सकता है? इसका एंगल और इसके एंगल में फर्क दिख रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर तो ये होना चाहिए। बाकी और किसी में भी यहां पर बन तो नहीं रहा है, राइट, और किसी में नहीं बन रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें ये, इसको इसलिए आंसर नहीं कर रहे ना, ये लाइन थोड़ा सा सीधी टाइप की दिख रही है, राइट। तो आप देखो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो हमें समझना है, राइट, नहीं तो गलती वहीं पर होगी। ये देखो आप, ये पहले एक ट्राइंगल को ढूंढ लो, ऐसा एक ट्राइंगल है उसको ढूंढो आप, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल किसके अंदर है भाई? ट्राइंगल किसके अंदर है, ठीक है। ट्राइंगल देखो आप कहाँ दिख रहा है? इधर भी ट्राइंगल है, इसमें भी ट्राइंगल है, इसमें भी ट्राइंगल है, तो फिर आंसर कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। देखो अगर हम देखें तो ऊपर एक सीधी लाइन हमें मिलनी चाहिए। क्या यहाँ पर सीधी लाइन मिल रही है? तो भाई मुझे तो नहीं दिखी। इसमें भी कोई सीधी लाइन देखी तो नहीं दिखी, इसमें कोई सीधी लाइन देखी तो नहीं, मतलब आंसर इसी में होना चाहिए। अच्छा ढूंढो इसमें आंसर कहाँ है? तो आप देखो, अगर हम ढूंढे तो ये हमको एक ट्राइंगल मिल रहा है, राइट, ये एक ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल से ऐसी एक सीधी लाइन आई है, ट्राइंगल से ऐसी एक सीधी लाइन आई है, तो आंसर बिल्कुल वही है, क्लियर आंसर वही है, राइट। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये हमें ढूंढना है, राइट, तो हमें ये ढूंढना है, हमें कहाँ मिलना चाहिए भाई? देखो देखो आप क्या करना है, यहाँ पर नीचे इस तरीके का हमको चाहिए, तो इस तरीके का इसमें भी दिख रहा है, इसमें तो पहला आंसर तो नहीं होना चाहिए, राइट, बट इस तरीके का तो दिख रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमको इधर तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर भी नजर नहीं आ रहा है। अब जरा इसमें आ जाओ। इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो आप, इस पर्सन का जो हाथ है और इसका पेट है, और देखो ये, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये मिल रहा है, राइट, तो बिल्कुल यहाँ पर ये मिल रहा है, तो आंसर हमारा यही होना चाहिए, ऑप्शन 4 एकदम बिल्कुल करेक्ट है, राइट। वैसी पिक्चर हमें इसमें एम्बेडेड होनी चाहिए, और बिल्कुल एम्बेडेड है और किसी में नहीं मिल रही है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई आंसर करते रहिए, फटाफट आप आंसर करते रहिए। देखो आप, हाँ अभी चलो इस क्वेश्चन को आप देखो, इसको अगर देखें तो ये बिल्कुल इस तरीके से इस शेप में हमें चाहिए पिक्चर को। तो अगर ऐसा हमें पिक्चर ढूंढना है तो पिक्चर कहाँ मिलने वाली? देखो ये नीचे वाला पार्ट हमको इधर तो दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट इधर दिख रहा है, चलो ठीक है भाई, उधर दिख रहा है, और भी कहीं दिख रहा है क्या? इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, राइट। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल इससे, इसको अगर बेस बना लो तो ये बीच में से एकदम ऊपर गया है। कहाँ से? बीच में से ऊपर गया है। चलो ठीक है, मुझे ये वाला थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है कि जो ये बीच में से ऊपर गया और ये इधर भी गया, राइट, ये इधर भी गया, और यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा बाकी में देखो क्या ऐसा है भाई? दूसरे में तो नहीं दिख रहा है। अच्छा इसमें देखोगे तो इसमें ये वाली पिक्चर ऐसे नज़र तो आ रही है, लेकिन ये जो सीधे गया ना, ये ऐसे टेढ़ा हो गया, मतलब ये आंसर नहीं है, इसमें भी आंसर नहीं है। एक इसमें चेक करोगे तो बीच में से हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, मतलब आंसर नहीं है। आंसर कौन है? ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। चलो भाई, अगर आप अभी देखिए, आप कोई अगर टेस्ट सीरीज अभी नहीं कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको स्कैन करिए और study91pro.com पर जाइए और टेस्ट सीरीज में टेस्ट दीजिए। यहाँ पर 200 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले सेशन को जल्दी से आप शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से आज आपको 1 से 2 मार्क्स तो आपको मिलने ही तय हैं। क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल का पार्ट है एम्बेडेड फिगर, और ध्यान रखिए एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलो
अलग अलग एग्जाम्स में देखने को ही मिलता है। देखिए ये वाली पिक्चर हमको ढूंढनी है कि ये किस में एम्बेडेड है, ये वाली पिक्चर। तो पहले ये वाला जरा ढूंढ लो, ये पार्ट ढूंढ लो। ये पार्ट आपको कहाँ मिल रहा है? अब देखो एक तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है, एक तो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। वैसे तो आप एक नज़र में देखोगे तो आंसर बन जाना चाहिए, राइट। फिर भी मैं पॉसिबिलिटी जनरेट करता हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाएं कि आखिर आंसर कौन नहीं है तो वो क्यों नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ से ये वाली लाइन हमको ऐसी चाहिए, ठीक है, तो इस किनारे से चाहिए। तो अगर यहाँ से चाहिए तो हमें यहाँ से ये मिल सकता है, ठीक है। अच्छा ये नीचे भी कर लो आप ऐसे, ये मिल सकता है। बाकी इसमें इधर से कोई लाइन आई नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत, और बाकी तो गलत है ही। इसलिए आंसर कौन बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन 2, राइट। आंसर कौन बनेगा? ऑप्शन 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये उल्टा जेड चाहिए हमको, ठीक है। वैसे आपको मैं बताऊं ये जेड का क्या है, बताओ, वाटर इमेज है कि मिरर इमेज है? अब जल्दी कमेंट करके बताओ ये जेड का क्या है, वाटर इमेज है या मिरर इमेज, या दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये हमको क्या चाहिए, हमको इसमें चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हमको चाहिए तो ये तो जेड सीधा सीधा बन रहा है, राइट। तो उल्टा जेड हमें किधर मिलेगा? अच्छा भाई तो देखो मुझे तो इधर नज़र आ रहा है, इधर नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी किसी में नज़र नहीं आया है। इसका मतलब है कि आंसर कौन होना चाहिए? ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। कौन है? ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, हमने आपसे ये पूछा कि ये किसका वाटर इमेज मिरर इमेज है। देखो ध्यान रखना, जब आप जेड बनाते हो ना, जेड का मान लो हमने मिरर बना लिया, क्या बनाया? मिरर, ठीक है। इसके पहली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान रखिए ये वाला पार्ट जो है वो इसके नियरेस्ट में होगा, ठीक है। तो ये नियरेस्ट में होगा तो ये तो सीधा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे आएगा। अगर आप देखो तो ये मिरर इमेज दिख रहा है। अच्छा क्या ये वाटर भी ऐसे ही बनता है क्या? तो ध्यान रखो, यहाँ पर ध्यान रखो, ये वाली चीज जो ऐसे आई है वो यहाँ पर सीधे रहेगी। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना है और इस तरीके से। तो जो पिक्चर यहाँ दिख रही है, इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, ठीक है। देखो आप, इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। जो पिक्चर यहाँ दिख रही है क्या वैसी ही पिक्चर यहाँ दिख रही है? तो हाँ बिल्कुल सेम पिक्चर दिख रही है। इसका मतलब है कि जो जेड है ना वो वाटर इमेज और मिरर इमेज में सेम दिखता है। जेड वाटर इमेज मिरर इमेज में सेम दिखता है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो इसमें आ जाओ आप, ठीक है। अगर आप देखो तो ये लाइन ऐसे सीधे दिख रही है, ये लाइन ऐसे सीधे दिख रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि और सीधा किसमें 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 दिख रहा है भाई। तो देखो एक तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल सीधा दिख रहा है, ठीक है, नहीं ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। तो आंसर भी कौन बनना चाहिए? वही बनना चाहिए, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये, ठीक है, ये क्या है? ये अगर आप देखो तो ये अगर हम देखें तो ये किसका, ये वाला अगर हटा दो तो ये किसका वाटर इमेज मिरर इमेज बन सकता है, वो भी आप कमेंट करना। फिलहाल हमें इसको ढूंढना है, तो इसको कैसे ढूंढना है आप समझो, ठीक है। तो इसको जरा ढूंढ लो आप, क्या आंसर बनने वाला है कमेंट करिए और बताइए कि क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये स्क्वायर ढूंढ लें। स्क्वायर किस में है? देखो स्क्वायर यहाँ हमें दिख रहा है, अच्छा यहाँ भी दिख रहा है स्क्वायर, ठीक है, बट यहाँ पर दिख रहा है लेकिन इधर कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। और अगर हम इस वाले स्क्वायर को रखते भी हैं तो ध्यान रखो यहाँ से इधर तो जाएंगे और यहाँ से इधर भी जाएंगे, लेकिन इधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। मतलब ये आंसर तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये आंसर तो नहीं बनेगा। अच्छा भाई तो आप जरा देखो इसमें कोई स्क्वायर ले लो, ये वाला स्क्वायर लोगे तो ऐसा पिक्चर तो नहीं बनेगा, राइट, ऐसा पिक्चर तो नहीं बनेगा, राइट। हाँ अभी तो नहीं बन रहा है। अच्छा इसमें अगर आप देखो, इसमें देखो, इसमें कोई बड़ा स्क्वायर लोगे तो नहीं बनेगा। हम छोटा स्क्वायर लेके देखते हैं। ये मान लो हमने छोटा स्क्वायर ले लिया और ये ले लिया, राइट, और इसके बाद ये ले लिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर तो बन रहा है, ये परफेक्ट बन रहा है। तो आंसर भी यही होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरे को हमें चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो नहीं बनने वाला है। सो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये जो आपको छाता दिख रहा है, ठीक है, ये आपको जो छाता दिख रहा है, जो अम्ब्रेला दिख रहा है, ये भाई कहाँ है? तो आप देखो सबसे पहले इसकी ये डंडी को देखो, इसकी ये डंडी को देखो, और ये डंडी यहाँ तो दिख रही है लेकिन इसका मतलब ये आंसर नहीं है क्योंकि ये छतरी उल्टी हो गई है, ठीक है।
अच्छा, अब ये भी दिख रहा है बट यहाँ पर डंडी नहीं है। अच्छा, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी डंडी नहीं है। ठीक है, नहीं डंडी है, वो आपका वो छाता ऊपर वाला नहीं है, वो उलट गया। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर ऐसा कुछ मिलने वाला है तो भाई यही बचा है, तो इसमें तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसमें तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है ये। आंसर कौन हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। हमें ये चाहिए और ये हमें कहाँ चाहिए आप समझो, तो ये वाली चीज़ को पहले आप ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि चीज़ें हमें देखनी है कि कौन किससे डिफरेंट नज़र आ रही हैं। तो ये हमको क्या यहाँ मिल रहा है? मिल तो रहा है। ठीक है, कैसे मिल रहा है ध्यान रखना, ये मिल तो रहा है। अच्छा भाई, ये भी मिल रहा है, बट आपको ये चीज़ जो ऊपर गई है ना वो नहीं है, राइट, वो नहीं है। हम एलिमिनेट कर रहे हैं, सीधे आंसर पर नहीं जा रहे। इसमें हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें आप ढूंढने की कोशिश करो तो हमको ये चीज़ तो मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ मिल रही है, तो क्या ये वैसी ही दिख रही है? हाँ भाई दिख रही है, वैसी ही दिख रही है। तो इसमें कहीं दिख रहा है क्या? तो इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो ऐसे। ठीक, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली चीज़ यहाँ भी मिलेगी, राइट, यहाँ भी मिलेगी, बट आंसर कौन सा करेंगे? आंसर ये करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है, राइट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एक बार इसको फिर से दिखाई देता हूँ आपको। देखो आप, देखो आप, यहाँ भी आप ऐसे बना सकते हो, इतना छोटा सा करके ये बना सकते हो, बट ये परफेक्ट नहीं बन पाएगा, राइट, ये परफेक्ट नहीं बन पाएगा। आंसर बिल्कुल ये है, क्लियर ये है, राइट, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस जो नजर आ रहा है उसको हमें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ट्राइंगल के नीचे एक छोटी सी लाइन आई है, तो छोटी सी लाइन को पहले फोकस करो और बताओ ये कहाँ मिलेगा। ठीक है, और मुझे जो दिख रहा है आप ध्यान रखिएगा, ये जो ट्राइंगल हमको नजर आ रहा है, ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसके नीचे हमको एक छोटा सा डंडा नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें ट्राइंगल, भाई इसमें तो नहीं मिलेगा आपको। यहां पर भी ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, बट ये ट्राइंगल कैसा है? उल्टा। एक ऐसे ले लो आप, बड़ा वाला ले लो, ठीक है, ताकि ज़्यादा नजर आएगा। ये उल्टा है, तो ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन है आपका? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिए। अब तो आपको आंसर करना है, फटाफट आपको आंसर करने हैं। चलिए, देखिए इस तरीके की पिक्चर आपको किस में नजर आएगी? ठीक है, और देखो तो इस तरीके की पिक्चर जो आपको ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट, इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, दो में दिख रहा है, बट आंसर क्या होगा मैं दोनों में क्लियर करके आपको बता देता हूँ। देखो आप, एक तो ऐसा यहाँ भी नजर आएगा आपको। ठीक है, डिफरेंस को समझिएगा, यही आपको सीखना है, नहीं तो बाकी कुछ तो सीखना नहीं है इसमें। ठीक है, ये डिफरेंस को आप समझिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, राइट। ये डिफरेंस को समझना है कि आंसर कैसे करना है। देखो आप, अब आप ही बताओ आंसर क्या होना चाहिए। भाई ये देखो, ये इतना बड़ा सा जो आपको दिख रहा है पार्ट, ठीक है, वो उतना बड़ा इधर मिल सकता है, राइट, मतलब बड़ा ये छोटा पार्ट है, राइट। तो ये आंसर तो नहीं होगा। आंसर कौन होना चाहिए? आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो यस बना हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि आंसर क्या होगा। इसके लिए मैं एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप अगर देखें तो ये वाली पिक्चर में ऐसे हमें चाहिए, तो ये वाली पिक्चर आपको कहाँ नजर आ रही है ये आप खुद ही बता सकते हो। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है, वहाँ से आपको ये चीज़ मिल रही होगी। आप अगर ध्यान से देखो तो हमको ये वाली चीज़ को ढूंढना है कि ये किस में मिलेगा। अब हमें इसमें तो नहीं मिल रहा है, राइट, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरे में भी नहीं मिल रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, राइट। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ये दोनों ऑप्शन में हमें ढूंढना है, तो मैं दोनों में क्लियर करके दिखा देता हूँ। आप मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। देखो आप, ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है,
ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक ए है और दूसरा देखो यहाँ पर क्या बन रहा है। अच्छा, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ऐसे सीधे होना चाहिए, ठीक है। देखो दूसरा ये है, तो सिंपल सा है कि ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। आंसर आपका यही होगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका ऑप्शन 1 है, राइट। आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन 1 है, ठीक है। देखो आप, आंसर आपका ऑप्शन 1 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो एक्स जैसी पिक्चर दिख रही है, ये हमको ढूंढना है इसमें कहाँ होगा, और बहुत क्लियर है कि आप आंसर ढूंढ सकते हो। देखो एक्स तो यहाँ भी दिख रहा है बड़ा सा, बट कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, राइट। क्या इसको हम आंसर कर सकते हैं? क्या हम इसको आंसर कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम इसको आंसर कर सकते हैं? देखिए देखिए, एक तो हमको एक्स इधर नजर आ रहा है, ठीक है, कहां पर? यहां पर। ये मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक तो एक्स यहां नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा आप देखो एक्स हमको यहां नजर आ रहा है, कहां पे? यहां पे। अब हमें समझना है कि आंसर क्या है आखिर। अगर आप देखो तो इसमें इधर का जो एंगल है और इधर का जो एंगल है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसे देखो, इधर का जो एंगल है और इधर का एंगल है, ये एंगल कैसा होना चाहिए? ये एंगल होने चाहिए बराबर। ये एंगल कैसे होने चाहिए? बराबर। क्या इसमें वो एंगल बराबर नजर आ रहे होंगे? राइट, अभी समझते हैं जरा। मैं एक बार फिर से क्लियर करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है, और मैं क्लियर करके दिखा देता हूं। ये लाइन देखो आप, ये देखो और ये देखो, ये देखो, एक तो एंगल है, दूसरा ये भी हमें समझना है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो पिक्चर बहुत क्लियर है, ठीक है। और पिक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ पर आंसर क्या बनना चाहिए, राइट। तो देखो आप, ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक और पिक्चर हम आपको दिखा सकते हैं, ये वाली भी पिक्चर, राइट, ये वाली भी पिक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है। देखो आप, ये भी पिक्चर हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी पिक्चर दिखा सकते हैं। तो दोनों में आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। वैसे बहुत क्लियर है। और यहाँ पर देखो, अच्छा ये वाला तो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं दोनों में से आंसर आप कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें से आंसर क्या आना चाहिए, राइट। चलो, बहुत एलिमिनेट यहाँ पर करना है, ध्यान रखना। बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस नज़र आएगा, और जिससे आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है जिससे आप आंसर कर पाएंगे, राइट। और इसमें भी पिक्चर थोड़ी सी वैसी देनी चाहिए। अगर आप देखोगे ऐसे, तो एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आएगा। देखो आप, ये इसको अगर आप थोड़ा देखो तो जो एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री, ठीक है, अगर 90 है यहाँ पर, तो ध्यान रखो यहाँ भी 90 आ रहा है, यहाँ भी 90 आ रहा है, यहाँ भी 90 आ रहा है। इसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। वैसे नज़र इसमें ज़्यादा क्लियर है कि आपका आंसर ये हो सकता है, राइट। आप देखो, आपका आंसर ये हो सकता है। ये थोड़ा सा अगर ऐसा होता तो आंसर बनता। अभी हम आंसर क्या करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर 3, राइट। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो आप, ये ऐसे 6 बनाया हुआ है, ठीक है। क्या बनाया हुआ है? ये 6 बनाया हुआ है। चलो बताओ ये आंसर कहाँ बनने वाला है, किस में ये है एम्बेडेड, ठीक है, किस में ये एम्बेडेड है। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। अच्छा, ये तो बना ही नहीं। देखो आप ऐसे, राइट। तो ये बिल्कुल वहाँ पर दिख रहा है और किसी में ये नज़र नहीं आ रहा है। ध्यान रखो, इधर टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, बट आंसर वो नहीं होगा। आंसर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राइट। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या बनने वाला है यहाँ पर। फटाफट आंसर करिए, अब तो आप आंसर कर ही सकते हो, राइट। फटाफट आंसर करिए, शेयर कर दीजिए सेशन को बिल्कुल शेयर कर दो, आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, राइट। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई? एक सीधी लाइन हमें ढूंढनी है। सीधी लाइन हमें कहाँ मिल रही है? तो सीधी लाइन एक मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है, एक सीधी लाइन यहाँ दिख रही है,
एक सीधी लाइन यहाँ भी दिख रही है, ठीक है। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप आंसर में भी डायरेक्ट जा सकते हो। अब यहाँ से बीच में से, ठीक बीच में से लेफ्ट में एक लाइन चाहिए जो हमारे पास इसमें तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो आंसर, इसको छोड़ दो अभी आप। एक सीधे यहाँ से लाइन इसमें आ रही है बट इसमें भी नहीं आ रही है, राइट। अच्छा जिसमें वो आ रही है तो ध्यान देना है नीचे से राइट साइड में कोई लाइन है क्या, तो बिल्कुल है। तो आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, राइट। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो ये आंसर करते रहिए आप, ठीक है। जरा इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि देखने में तो टी जैसा दिख रहा है, देखने में कैसा दिख रहा है, टी जैसा। तो एक जगह और आपको टी जैसा नजर आ रहा होगा, तो पहले उस पर आते हैं। देखो टी जैसा हमको यहाँ नजर आ रहा है, राइट, ये नजर आ रहा है। चलो, क्या इसके अलावा कहीं और भी इसकी पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कहीं और पॉसिबिलिटी है? देखो ध्यान रखना, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नजर हमको नहीं आ रही है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो ऑप्शन ये तो हम बिल्कुल इनकरेक्ट करते हैं, राइट। हमें यहां भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है, बट वो आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए आंसर। आंसर बिल्कुल, ये आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। बिल्कुल आंसर क्या है, बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। फटाफट ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। आप ध्यान रखिए, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन करने में मुझे लगता है कि अगर आप इस सेशन को पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद आप 50 to 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो आप, मुझे लगता है कि 30 सेकेंड के अंदर आप आंसर कर दोगे, राइट। 30 सेकेंड क्या, आप तो 2, 4, 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो, राइट। 30 सेकंड तो ज़्यादा ही हो गया भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके का जो दिख रहा है कुछ फ्लावर जैसा, राइट। तो ऐसा आपको किस में मिल सकता है, देखो ऐसा किस में मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, जो देखने में ही ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, देखने में। अच्छा, सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं तो आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ इस तरीके का। देखो आप देखने से पता चल जाएगा किसके अंदर होगा, आंसर यही है, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आप एलिमिनेट कम करिएगा, आंसर पे सीधे टारगेट ज़्यादा करिएगा। अगर आपके प्रैक्टिस में होगा तो जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत रिपीट करते हैं इसके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लोग बनाना नहीं चाहते तो रिपीट ही क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली पिक्चर हमको चाहिए, तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रही होगी किसमें है, राइट, क्लियर नज़र आ रही होगी किसमें है। अब आपको ध्यान रखना, ये एक स्क्वायर शेप में है, कैसा है, स्क्वायर शेप में है, राइट। तो ये वाली क्या इसमें पिक्चर नज़र आ रही है या इसमें नज़र आ रही है? पहले मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसको बना देता हूँ। क्या ये एक स्क्वायर शेप दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है स्क्वायर शेप, देखो आप, ये एक स्क्वायर शेप दिख रहा है, बिल्कुल। चलो, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन नज़र आया। दूसरा जो आपके दिमाग में जरूर आया होगा, क्या ये स्क्वायर शेप है? तो नहीं, नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। अब देखो ऐसा वाला शेप आपको चाहिए, तो क्या इसमें नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखो क्या यहां नजर आएगा, यहां नजर आएगा? जो मुझे दिख रहा है वो बहुत क्लियर दिख रहा है। आप देखो, अगर मैं देख पा रहा हूं यहां पर, या आप भी देख पा रहे होंगे, तो ये पिक्चर ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। बट यहां पर ध्यान रखना है, क्या ये वाली भी पिक्चर में, या देखो ये वाली लाइन क्या है, थोड़ा छोटी है, ये वाली लाइन कैसी है, थोड़ी बड़ी है, राइट, बड़ी है। अच्छा देख लेते हैं, और किसी में तो नहीं बनेगा ऐसा, ठीक है, और किसी में तो नहीं बनेगा, देख लो आप, ठीक है। एक जगह ये बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई। देखो आप, अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये बन सकता है, राइट, ऐसा बनाओगे तो बन सकता है। बट ये सिचुएशन हम तब ले सकते हैं जब वो किसी में ना मिल रहा हो, राइट। ये सिचुएशन तब हम लेंगे जब वो किसी में ना मिल रहा हो। एक बार आप हम एलिमिनेट करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एलिमिनेट करके आप देख लो। अच्छा, ऐसी पिक्चर आपको तो फिर ऐसे भी मिल सकती है, ध्यान रखो, ऐसे करके ये कर लो।
बट इनमें आपको परफेक्ट कौन सा नजर आएगा, तो परफेक्ट आपको ये नजर आएगा, राइट, परफेक्ट आपको ये नजर आएगा। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन बिल्कुल छोटी है, इसके एवरेज में अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन छोटी है, और ये लाइन और ये लाइन को तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और हाँ इस लाइन को हम ले सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमें सीधा सीधा एम्बेडेड चाहिए। कैसा एम्बेडेड चाहिए, सीधी सीधी एम्बेडेड चाहिए, राइट, सीधे सीधे एम्बेडेड चाहिए, और यहाँ पर सीधा सीधा एम्बेडेड इसके अंदर बन नहीं रहा है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता ये वाली लाइन तो हम ये आंसर कर लेते। एक बार आप चेक कर लो, बट यहाँ पर एक चीज़ और मिस्टेक हमें दिख रही है, ठीक है, देख लो भाई, एलिमिनेट ही कर लेते हैं। देखो आप, ये वाली लाइन बड़ी दिख रही है, ये वाली लाइन कैसी है, देखो ये लाइन कैसी है, ये लाइन बड़ी दिख रही है, ठीक है, उसकी लाइन तो बराबर है, राइट, इसकी लाइनें कैसी हैं, बराबर है, ठीक है। तो फिर आंसर ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई तो आंसर करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई आंसर। हमने तो सोचा कि अच्छा ये वाली अगर बराबर होगी तो हम आंसर ये कर देंगे, ठीक है, फिर इसको नहीं करते आंसर। बट अभी क्या है, अब ये लाइन अगर ऐसी ये वाली बड़ी दिख रही है तो हम इसको अभी आंसर नहीं कर सकते, इसको आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो भाई, और किसी में तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी के लिए हम यही ऑप्शन करते, बट ध्यान रखना है यहाँ पर इमेज थोड़ा सा खिंच जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कभी इधर उधर मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये इमेज जब खिंच जाती है तब प्रॉब्लम आती है। अभी तो हमारे लिए आंसर ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये इमेज अगर हम सही कर लें, अब हम मान लेते हैं कि भाई ये मानना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, ये ऐसे कुछ कोई इमेज होगी तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलो ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम आंसर ये करेंगे। उसको आंसर इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो वो मूव कर गया है, दूसरे ये है कि उसकी लाइन में भी कुछ गड़बड़ी दिख रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। वैसे एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम रहती है, ये इमेज चिपकाने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो ध्यान रखने, ये मत सोचना है कि एग्जाम में ऐसे आ गया तो, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको हम ढूंढते हैं, जरा इसको ढूंढते हैं, इसको हमें कहाँ मिलना चाहिए भाई। देखो देखो ये ऐसी पिक्चर है ना, जिधर ज़्यादा गौच पौच होगा उधर मिलेगी, ठीक है। तो हमें ये पहले एरो को ढूंढ लेना है, ये एरो, और अगर ये एरो मिल गया तो आंसर भी उधर ही मिलेगा, ठीक है। एरो मुझको इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एरो हमको नज़र आ रहा है, देखो आप, इसमें एरो नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें एरो नज़र आ रही है। चलो भाई, इसमें हमको एरो नज़र आ रही है, ये देखो ऐसे एरो नज़र आ रही है, तो आंसर भी इधर ही होना चाहिए, आंसर भी इधर ही होना चाहिए। अच्छा बाकी में देख लो किसी में एरो है क्या, ठीक है। एरो आप देखो एक यहाँ भी नज़र आ रही है, अगर आप देखो तो एक यहाँ एरो नज़र आ रही है। चलो अच्छा, इसको थोड़ा अगर बड़ा कर लें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये लाइन भी देख लो, ये लाइन भी हमने ले लिया। अच्छा भाई, क्या इसके बाद हमारा कोई ट्रायंगल बन रहा है? इसमें तो हमारा कोई ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है, इसमें हमारा कोई ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है, राइट। इस साइड में एक ट्रायंगल नज़र आना चाहिए, इस साइड में कोई ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है, बट इसमें तो ट्रायंगल एक नज़र आ रहा है, इसमें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, बट पता है ये बीच में जो लाइनिंग है वो गड़बड़ कर रही है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई बड़ा ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, तभी तो आप कर सकते हो। इसमें हमको बड़ा ट्रायंगल चाहिए तभी हम कर सकते हैं। तो बड़े ट्रायंगल को हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है, बड़े ट्रायंगल को कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो भाई, ठीक है। आंसर तो पक्का है कि उसी में बनेगा फिर, ठीक है। अच्छा एक बड़ा ट्रायंगल देख लो यहाँ बन रहा है, चलो एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, चलो भाई। और एरो, एरो को देखो, एरो ऐसे नज़र आ रही है, बट थोड़ा छोटा नहीं नज़र हो गया, ठीक है, ध्यान रखो ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। अच्छा इसमें बन तो रहा है, ठीक है, इसमें बन तो रहा है, बट ये जो एरो है वो गड़बड़ कर रहा है। देखो यहाँ से हम ये वाला एरो तो रख नहीं सकते, ऐसा कोई एरो तो नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरो बहुत क्लियर है। देखो ये एरो बहुत क्लियर है, ठीक है, तो क्लियर एरो होना चाहिए, जैसे उसमें बिल्कुल क्लियर एरो दिख रही है। अगर इसमें आंसर नहीं मिलता है तो फिर हम उसी को आंसर करेंगे, ठीक है। अगर इसमें आंसर नहीं मिलता तो आंसर उसी को करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी होगी आंसर करना, क्योंकि और किसी में आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें भी आंसर नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, वो बहुत क्लियर मिल रहा है, राइट, वो बहुत क्लियर मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत क्लियर मिल रहा है।
एक चीज और उसमें आप देखोगे कि ये जो लाइनिंग है ना, ये पूरा जा रहा है, तो ध्यान रखो ये बिल्कुल इक्वल नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल इक्वल नजर आ रहे हैं। बहुत एलिमिनेट करना है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन हमने समझबूझ के इधर रखा है, ठीक है, ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ। तो देखो ये वाली भी लाइन अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ पर तो नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाने वाली है, ठीक है। अब देखो हम आंसर क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर हम ये वाला एरो ले लें, ठीक है, कुछ यहाँ तक ही ले लें और यहाँ से ये ले लें, ठीक है, यहाँ से ये ले लें, तो ट्राइंगल भाई यही कर सकते हैं हम ट्राइंगल को, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम यही कर सकते हैं ट्राइंगल को, और क्या कर सकते हैं। देखो इस हिसाब से आंसर हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि इसका वाला तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं कर सकते। आंसर ये करना मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर हमें यही करना चाहिए, ठीक है। और इसलिए आंसर यही करना चाहिए कि ध्यान रखो यहाँ पर भी पिक्चर क्लियर तो नहीं है, फिर आंसर कैसे करेंगे। अच्छा चलो एक दूसरा भी देख लेते, बट यहाँ लाइनिंग बन रही है। देखो आप अगर हम ऐसा भी सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं सोच सकते, या बड़ा वाला सोचेंगे तो बड़ा तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं, ठीक है भाई, इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा है, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा है। एक ये बना लो तो भी एक लाइन आएगी, ध्यान रखना ये लाइन आएगी, ध्यान रखो, तो वही बनाओगे, आंसर इसी में बनना चाहिए, क्योंकि ये वाली लाइनिंग ध्यान रखना, ये वाली लाइनिंग यहाँ चली जाएगी, राइट। तो आंसर देना हमारी ये यहाँ पर ये इसी को आंसर करेंगे, ठीक है। वैसे बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन फिर भी आंसर हम यही करते हैं, ठीक है। देखिए आप देखो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर यहाँ पर मिल रहे हैं, और इसको आप जाइए चेकआउट करिए, इस पर ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल का आपको सामान्य अध्ययन है, ठीक है। और इसी के साथ सेशन को हम करेंगे ख़त्म। अब ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे कभी कभार देखने को मिलते हैं, लेकिन पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। देखो यहाँ पर जो पिक्चर लगाई जाती है वो थोड़ा खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो अगर आपने पूरा सेशन देख लिया है तो इस सेशन को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू क्लास।